हेलो बच्चों, देखो कल के लिए सॉरी है क्योंकि कल बारिश की वजह से हम क्लास अपलोड नहीं कर पाए, तो उसी क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक एक रिएक्शन को अपन धीरे धीरे करते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो अपन पढ़ेंगे ये एक दिन में नहीं होंगे, आज अपन सिर्फ दो ही रिएक्शन कर पाएंगे या फिर एक रिएक्शन ही हो पाएगी, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन आज में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन टू रिएक्टेंट, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर या फिर रिएक्ट, दे फॉर्म, वो बनाएंगे अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? सपोज करो हमारे पास क्या था, हमारे पास था कार्बन था, उसको हमने बर्न किया। कार्बन को अगर अपन बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास ये एक रिएक्टेंट था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, उसने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, इसी टॉपिक को अगर अपन आगे देखें तो हमारे पास तीन टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जो पहला है, दूसरा और तीसरा। पहला टॉपिक है क्विक लाइम, जो है क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, या फिर आप इसको क्विक लाइम को क्या बोल सकते हो आप? कैल्शियम ऑक्साइड भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड अपन इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? चूना जो होता है ना, अपन जो कड़ी में काम में लेते हैं, वाइट वॉश के लिए काम में लेते हैं, वो एक चूना है। ठीक है, जब इसको पानी के साथ अपन रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। साथ ही साथ में इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। चलो ये बताओ, ये प्लस हीट का साइन किस चीज़ का है? मैं लास्ट में तीनों टॉपिक समझाने के बाद में आपको बता दूंगा ये प्लस हीट किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अगला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो देखो हमने जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में तो वो क्या बनाएगा? H2। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो है वो है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। हमारे पास कार्बन था या फिर कोल मान लो, इसको रिएक्ट कराया हम लोगों ने, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है और यहाँ पे भी क्या होगी? हीट रिलीज होगी। अगर इन तीनों टॉपिक को हम देखें या फिर इस टॉपिक को हम देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, तो यहाँ पे सब में हीट रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन in which heat is released out from the reaction। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें से हीट जो है वो बीकर से या फिर रिएक्टेंट से बाहर की तरफ रिलीज होगी। ठीक है, इसका सिंबल जो यूज करते हैं हम लोग रिएक्शन के अंदर, उसको प्लस हीट से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये हमारा टॉपिक हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चले आगे, चलो ये वाला आप मेंशन करके रखना, मैं कुछ पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ, ये रफ करता हूँ, फिर मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट वो आपको लिखवा देता हूँ, वो आप याद रखिएगा। देखो पहली रिएक्शन जो है, मैंने कहा कि रिएक्शन नहीं, पहले कंपाउंड का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। फिर मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, ठीक है। फिर मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। ये तीनों जो है ना आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक लाइम, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसी का जो रिवर्स है या फिर उल्टा बोल लो, वो क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे आपके पास अ सिंगल रिएक्टेंट कैन ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, बाय एनी कैटलिस्ट। आप लोग कैटलिस्ट के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। कैटलिस्ट वो कंपाउंड होता है, वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन में आएगा, अपना काम करेगा और निकल जाएगा। जैसे कि सपोज करो मम्मी आपकी चपाती बना रही है, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है, गैस को जलाया और रोटी को सेका, रोटी सेकने के बाद जैसे ही रोटी पक जाती है तो उसमें से हीट जो है थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो हीट क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट है। तो कौन कौन से कैटलिस्ट, जैसे मैंने बोलूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड था AB, इसको किसी भी कैटलिस्ट के मदद से, शायद अपन ने बता नहीं रखा हम लोगों को, हमें तोड़ दिया गया A और B में, तो ये सिंगल रिएक्टेंट था, इसको ब्रेक कर दिया एक प्रोडक्ट में और ये दूसरे प्रोडक्ट में, ठीक है बच्चों। अब देखो कैटलिस्ट कौन कौन से अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं, फिर उसी हिसाब से रिएक्शन बन जाएंगी। तो यहाँ पे यूज़ लेंगे अपन लोग हीट, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। फिर यूज़ करते हैं सनलाइट का, इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर अगला है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तीनों इजी हैं, एक एक करके हम हर एक की रिएक्शन देख लेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये रफ कर लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले थर्मल वाले की जितनी भी रिएक्शंस हैं हम एक बार वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया, पहला कंपाउंड दिया है हमारे पास FeSO4, हमें दिया गया फेरिक सल्फेट। जैसे फेरिक सल्फेट को हम गर्म करेंगे, क्या दिया गया हमारे पास कंपाउंड, फेरस सल्फेट, सॉरी क्या कंपाउंड दिया गया हमारे पास, फेरस सल्फेट, ठीक है। जैसे हम इसको हीट करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ये साइन मैंने तुम लोगों को बताया था, किसका साइन है, हीट का साइन है। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों क्या है, गैस हैं। कैसी गैस है, पंजेंट गैस है,
या फिर अनप्लीजेंट गैस भी हम इसे बोल सकते हैं। ये जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं यहाँ पे हमें ये गैस स्मेल करने को मिलती है। क्लियर है। अभी Fe2O3 जो है इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। चलो ठीक है। अब ये अपन थर्मल के कर रहे हैं, जो भी एग्जांपल कर रहे हैं अपन किसके कर रहे हैं, थर्मल के। अगला थर्मल का क्या एग्जांपल है, हमारे पास दिया गया PbNO3 लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। देखो हमारे पास जो PbO बना है, ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। ये है लेड ऑक्साइड, क्या है ये, लेड ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल आता है, जैसे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक इसका नाम पूछते हैं, एक इसका नाम पूछते हैं। तो इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। चलो ये इसका साइन पूछ लेते हैं। अब देखो लेड ऑक्साइड हमारे पास बना, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें गैस मिली। गैस का कलर कैसा होता है, तो ये होगी ब्राउन फ्लूम्स। कैसी होगी, ब्राउन फ्लूम्स। डन है यहाँ तक का। चलो हमारे पास जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी वो हमने आपको बता दी है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं अपन लोग थर्ड रिएक्शन देखते हैं। हमारा ये वाला टॉपिक जो है ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब अगला है हमारा सनलाइट वाला, ठीक है। अगला कौन सा है, सनलाइट वाला। उसका नाम है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमें दिया गया सिल्वर क्लोराइड दिया गया, हमें क्या दिया गया, हमें सिल्वर क्लोराइड दिया गया हमें, और उसको हमने सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखा, ठीक है। जैसे हमने इसको सनलाइट में रखा तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड। देखो यहाँ पे हमें जो देखने वाली चीज़ है, जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर कैसा होता है, सिल्वर इन कलर होता है, ठीक है, सिल्वर कलर का होता है। पर यहाँ पे जो हमें Ag मिला है, सिल्वर मिला है, इसका कलर कैसा होगा, ग्रे। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये क्लोरीन कहाँ चला गया, तो क्लोरीन जो है ये सनलाइट की प्रेजेंस में जल्दी क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सॉलिड से या फिर लिक्विड से गैस में चली जाए, ठीक है, सॉलिड से या लिक्विड से किस में चली जाए, गैस में चली जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरीन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो मिनिमम हीट देकर क्या कर दी जाती है, लिक्विड सीधी गैस में या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चली जाती है। अब यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इसका कलर जो होता है वो सिल्वर होता है, या फिर इसको वाइट ही बोल सकते हो, और जो सिल्वर होता है इसका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास जो आता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर इसको अपन हीट धूप में रखते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, Ag प्लस Br2, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये पूछते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ कहाँ आता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ये होता है हमारा फोटोलाइटिक सॉरी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। कहाँ होता है ये, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कहाँ देखने को मिलता है हमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे जो सनलाइट वाला टॉपिक था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, उसमें 2 रिएक्शन होती हैं, हमने दोनों करवा दी हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये अपन बेसिक समझ लेते हैं, कल की क्लास में अपन पूरा डिटेल में समझ पाएंगे इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो हम पानी का मॉलिक्यूल जो होता है इसको हम ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, क्लियर है। इसकी
इस टॉपिक को जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, पूरा क्लास चाहिए अपन को 20 या 25 मिनट की क्लास चाहिएगी, तो ये टॉपिक हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप यू आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ। थैंक यू।